Margarita. तो शुरू से लेकर अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं, लास्ट 2 एपिसोड को छोड़कर मैंने सारा एनिमे में कॉट अप किया है। एंड डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द फीलिंग रिसेंटली कि ये टाइम के साथ और ज़्यादा क्रिंज होते जा रहे हैं। एनिमेशन एंड क्वालिटी, कैरेक्टर ट्रेट बहुत ही ज़्यादा क्रिंज होते जा रहे हैं। एंड दैट्स आई एम स्पेशली नॉट लविंग इट। सो दैट्स व्हाई आई decided to shift myself into manga, and मैंने manga पढ़नी शुरू करी है from the chapter of 174 to chapter that is ongoing and I'm absolutely loving it। तब बीच में कुछ तो मोमेंट आते हैं जहाँ पे बोरिंग लगने लगता है एंड उसके बारे में हम पॉइंट आउट करेंगे, बट द रेस्ट थिंग इज लाइक टोटली माइंड ब्लोइंग। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे वेगापंक का एग्जीक्यूशन हो रहा है। हमें पता चला कि ज्वेलरी बोनी एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और यार ये ऊंची जात वाले कुमा को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। लाइक सीरियसली व्हाइल रीडिंग द कुमाज बैक स्टोरी आई वाज गेटिंग द फीलिंग कि भाई ये हमारे यहाँ के दलित तो नहीं है। जोक्स अपार्ट, व्हाइल रीडिंग द मांगा आई नोटिस्ड वन थिंग दैट ओडा यूजेस टू काइंड ऑफ स्टाइल एंड फ्यूजेस देम अप विथ वन अनदर। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ओडा के हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है, जो कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड नॉवेल या मांगा में होती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी बहुत तगड़ी, एंड उसमें और वन पीस में एक डिफरेंस होता है कि प्रोबेबली जिस नॉवेल या मांगा में हर कैरेक्टर की स्टोरी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, उसका एक सिग्निफिकेंस होता है इन द बैटल विच इज़ गोइंग टू एंड। बट इसमें पूरी थ्रू आउट द स्टोरी तो कैरेक्टर बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, बहुत अच्छी बैक स्टोरी होती है एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सब चीज़ बहुत अच्छा होता है। बट वेन इट कम्स टू फाइनल बैटल इट्स ऑलवेज अबाउट लूफी। लूफी को आके ही खत्म करना है। अब ये चाहे उसकी डेस्टिनी समझ लो, कॉज ही इज द सन गॉड निका, एंड ये भी कह सकते हो कि ओडा लव्स लूफी। नो कुछ भी हो, बट देयर इज वन थिंग दैट आई एम हेल सीरियस अबाउट। इस बंदे की इमेजिनेशन ममत अमाउंट ऑफ मैडनेस कैरी करती है। लाइक व्हाइल दे इंट्रोड्यूस अस विथ कोमा, शुरू में जब उसकी पहली फाइट होती है स्ट्रॉ हैट से, तो ऐसा लगता है कि वो फुली रोबोट नहीं है, एंड आफ्टर वाइल वो फुली रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे टर्न आउट हो रहा है इन कैरेक्टर। एंड धीरे धीरे जैसे रिवील हो रही थी उसकी स्टोरी की, वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ भी संबंध रखता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही इज डीलिंग विद। बट आफ्टर रियलिंग हिज बैक स्टोरी सब क्लियर हो गया, एंड कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। I was like while reading the Kumar's back story, I was like bro seriously ये क्या हो रहा है, and I really got emotional यार। इतनी प्यारी बैक स्टोरी, this is one of the best back story and best character building that I ever read। and भाई मैं बता रहा हूँ, ओडा इज द बैटमैन ऑफ जापान। उसके पास हर चीज का प्लान है, सब चीज प्लान करके रखी है। नॉट लाइक सम अदर राइटर्स जिनके पास में आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम कुछ पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। कोमा की तो बैक स्टोरी चली रही है, साथ में अदर कैरेक्टर जो उसके साथ में रेजोनेट करते हैं, लाइक दैट ग्रैनी जो कि ड्रैगन के क्रू में है। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर हर नेम। ओ एंड ड्रैगन से कैसे उसके लाइक रिश्ते बने एंड ऑल, उसका बोनी के साथ में वाइफ एंड उसकी पूरा लाइक एंसेस्टर्स एंड आइलैंड, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट विद द लास्ट माइन्यूट डिटेल। And since we are talking about the imagination, so how can you forget about the scenario that is currently ongoing? भाई मतलब I was so shocked कि कैसे कोई बंदा आफ्टर 1000 चैप्टर हमें नई चीजों से इंट्रोड्यूस करता है, एंड इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हिज इमेजिनेशन इज टू मैड। जो कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इवेंट जो कि अभी हो रहा है, एंड वेगापंक सबके सामने आता है एंड वो इंट्रोड्यूस करता है विथ न्यू स्टोरी कि कैसे हमारे साथ में हिस्ट्री में हुआ था एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द थिंग्स इन फ्यूचर, एंड दैट इज सो इंटरेस्टिंग। भाई ये वर्ल्ड बिल्डिंग बड़ा ही करता जा रहा है, एंड that is totally so cool। So, I wanted to point out one thing that ओडा की फीमेल कैरेक्टर सब सेम क्यों होते हैं, बट नॉट इन अपीयरेंसेस बट बिहेवियर। सबके बिहेवियर थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, चाहे वो आप प्रिंसेस मेवी को ले लो, चाहे सिरा होशी को ले लो। दो आई लव्ड हर मॉम मोर देन हर, FYI नॉट इन दैट वे। या फिर चाहे आप नामी और बॉनी को ही ले लो, they also act so similar except Nico Robin, she is too different than others and that's why I love her। She is the one mommy which I can die for।
लाइक जब बॉनी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आई वाज़न्ट एबल टू टेक हर सीरियसली, एंड दैट हैपेंस विद द प्रिंसेस मे बी एज वेल। बट आगे जाके इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है, जैसा कि आप सबको पता होगा। बट इन स्टार्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, एंड ये प्रॉब्लम है इस मांगा के साथ में कि जब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो कि शुरू में इंट्रोड्यूस करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होते, जिसकी वजह से आप आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम स्टोरी से इंटरेस्ट भी लूज करने लगते हो। एक्सेप्ट देयर आर सम कैरेक्टर्स जो शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जिसमें सारे एडमिरल्स आएंगे, गार्प आएगा, एंड वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर विच इज रिटन सैंक्स, एंड हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट द एज। दैट वाज वन कैरेक्टर जो कि मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा हुक कर लिया था। मतलब और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, जैसे कि ड्रैगन हो गया और ब्लू। With the very first time they introduced him, I was totally hooked. But अगर आप कंपेयर करोगे जो कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं शुरू से और जो अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, तो अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के लिए ज़्यादा बड़ी होगी, दो अपार्ट फ्रॉम द लीड्स। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट द वीकनेस ऑफ साइड कैरेक्टर्स, आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो लॉ को, जिसको ड्रेस रोसम है यार इतना ज़्यादा पावरफुल और उसकी बैक स्टोरी इतनी प्यारी दिखाई देना, और सो हुक्ड अबाउट इट कि भाई ये बंदा कैसे फाइट करेगा, वो तो मज़ा ही आ जाएगा डोफ्लामिंगो से। बट जब वो फाइट कर रहा था तो इतना ज़्यादा डम डाउन कर दिया उसे, इतना ज़्यादा वीक दिखा दिया कि वॉजन टोटल एबल टू रेजिस्ट इट। तो वो चीज़ काफ़ी गलत है, एंड दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इसके साइड कैरेक्टर्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं व्हाइल इट कम्स टू द एंड बैटल। बाकी एक चीज़ तो तय है, अगर आप इंटरेस्ट लूज नहीं करते हो और पढ़ते रहते हो मांगा, तो आगे जाके ये आपको इतना इंटरेस्टिंग कर देती है कि आप इसमें इतना हुक्ड हो जाओगे कि आप देयर इज़ नो गोइंग बैक आफ्टर दैट। दो मुझे एक चीज़ कहनी थी, भाई कितना यूज करोगे हर एक आर्क के साथ में, मैं सोचता हूँ अब इससे बड़ा क्या होगा, एंड ये बंदा उससे भी बड़ा कर देता है। एक व्हाइल वॉचिंग द वन आर्क, जब उन्होंने काइडो को इंट्रोड्यूस किया था, उस लाइक भाई दिस इज मैडनेस, ही इज द गाय जो कि मरने के लिए भाई आसमान से कूद गया और फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, तो इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। एंड एक हिट जब स्टार्ट होता है तो आपको कुछ आइडिया भी नहीं होगा कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिव चीज़ें और कितनी ज़्यादा मैडनेस होने वाली है आगे जाकर। एंड देखते देखते यार वेगा पंक एंड धीरे धीरे स्टोरी रिवॉल्व करती है। भाई शुरू में एक तो उन्होंने एक एल्डर को इंट्रोड्यूस किया इन द बैटल एरिना, अब भाई पांचों एल्डर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि एक एल्डर से भाई लड़ना उन्हें कम पड़ रहा था, एंड 5 एल्डर्स हैं, उधर CP0 की पूरी टीम है, एंड देयर इज पिजारो एज वेल टू फाइट विद देम। भाई दिस इज टोटली मैडनेस, एंड इससे केवल आप बैटल जो है हो रही है उससे बस यूज नहीं बोल सकते, बट जो इवेंट हो रहा है, वेगापंक जो चीज़ें अनरेवल कर रहा है एंड जो हिस्ट्री बता रहा है, that is one of the best thing that is happening in the One Piece universe. And as you know, ओडा कितने लंबे लंबे हर एक आर्क के साथ में उसके वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पता नहीं कब खत्म होगा, और आई एम टोटली सो एक्साइटेड अबाउट इट, एंड एट द सेम टाइम आई एम सो फकिंग फायर्ड अप। तो अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, वेट करके पढ़ना पड़ेगा जैसे जैसे आएगा। दैट इज़ ऑल्सो अन ह्यूमन बीइंग हु इज़ राइटिंग ऑल दिस, कोई मशीन तो है नहीं कि हम उसे फोर्स कर सकें। आई एम टोटली सो एक्साइटेड अबाउट इट। एंड हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने स्ट्रॉ हैट लो की एंड उसके थ्रू की इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं करी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है एज स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग, तो शायद मैं उनको स्किप कर सकता हूँ। बिकॉज वेगापंक एंड पुमा बॉनी जैसे उनकी लाइक बैक स्टोरी अभी दिखाई है, एंड द थिंग दैट इज दे आर रिवीलिंग, वो बहुत चीज़ है, एंड 5 एल्डर्स, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। आपको कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन, और मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, रीड करते रहिए, एंड अपने ओपिनियंस देते रहिए भाई।